अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट 13। आपको तो इसका डिटरमिनेंट 0 लाना है। इसको एज लिख देंगे। एज लिखने के बाद किसी रो किसी कॉलम में 1 1 आ जाए, उसके नीचे क्या बनाने होते हैं 0 0 0। सो बनाते हैं 0। अब ये देखें, इस प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा अटेंटिव रहिएगा। रो 1 को तो कुछ नहीं कहना, रो 2 में से रो 1 को माइनस करेंगे, फिर रो 3 में से भी रो 1 को माइनस करते हैं। अच्छा, रो 1 तो एज इट आ रही है, लिखते हैं 1 a स्क्वायर माइनस बी सी, 1 माइनस 1 0, b माइनस a, ये एज इट आएगा b स्क्वायर माइनस सी ए। अच्छा, अरेंज करके लिख देते हैं, चलें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी ए प्लस, ये साइन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ये देख लें बी स्क्वायर माइनस सी ए में से जब माइनस करेंगे ना ए स्क्वायर माइनस बी सी को, तो बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी, तो इनको स्क्वायर वालों को जरा इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस सी ए प्लस बी सी हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई अब मैंने इनको अरेंज कर दिया। अब इधर आएगा 0, 1 माइनस 1 सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और ये प्लस बी सी हो जाएगा। सो क्लास एक्सपेंडिंग कर लेते हैं, लेकिन एक्सपेंशन जरा इजी हो जाए ना, एक्सपेंडिंग से पहले इनसाइड इजी से काम हो जाए, जरा आसानी हो जाती है प्लस माइनस करने में। ऐसे करेंगे बड़ा टिपिकल सा हो जाएगा। तो आप ऐसा करें, कहीं कॉमन शॉमन आ रहा है, इधर बी माइनस ए इसमें से बना सकते हैं। ये फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी प्लस ए बी माइनस ए बन सकता है। इधर बनाते हैं फैक्टर। अच्छा, इस तरह मैं रफ में इसके फैक्टर बना के इधर लिख दूंगा। इसको एज लिखते हैं पहले 1 ए स्क्वायर माइनस बी सी। सो बेटा जरा सुने बात, 0 ये b माइनस ए एसिड, इसके फैक्टर जरा देखें, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी। ये फॉर्मूला नहीं है, 1 टाइम प्लस के साथ लिख दूंगा, 1 टाइम माइनस के साथ, b प्लस ए b माइनस ए, इसमें क्या कॉमन है c, और नेगेटिव c कॉमन ले लें या पॉजिटिव। सो हमें b प्लस ए बनाना है, b प्लस ए ये वाला बना लेते हैं, और बल्कि b माइनस ए बनाते हैं, फिर नेगेटिव c कॉमन लेते हैं, और ये हो जाएगा माइनस b, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस ए, तो ये हो जाएगा a प्लस b। a प्लस b और b प्लस ए एक ही बात है, मैं इसको अरेंज करके लिखूंगा। तो इधर मैं फिर क्या लिख रहा हूं, इसका सेम फैक्टर कॉमन ले लूं, a प्लस b को लिया कॉमन, तो ये आ जाएगा b माइनस, बल्कि एक मिनट रुक जाएं, माइनस c, ये हो जाएगा माइनस c प्लस ए, ये इधर माइनस आना है माइनस b। सो मुझे तो b माइनस ए करना है, तो इसका मतलब प्लस c कॉमन लेते हैं, प्लस c कॉमन लेंगे। सो ये b माइनस ए, ये फैक्टर सेम बनाने हैं ना, सेम फैक्टर 1 टाइम लेते हैं, तो b माइनस ए इनटू बाकी क्या बच गया, ये कॉमन आ गया, b प्लस ए, ये भी बाहर है तो प्लस सी, तो इधर मैं लिखूंगा b माइनस ए इंटू b प्लस ए प्लस सी। ये हमने एक आसान काम किया, 0 c माइनस ए। अब बेटा जैसे इधर सिंप्लीफिकेशन की, हमने क्या बनाया, c माइनस इधर बनाया तो d माइनस, इधर भी c स्क्वायर है, इसके फैक्टर ड्रॉ कराएं, माइनस ए बी प्लस बी सी, ये तो फॉर्मूला है c प्लस ए c माइनस ए। अब हमें नाम बनाना है c माइनस ए, तो इनमें कॉमन है b, तो b में प्लस का कॉमन लूंगा, ये प्लस c पहले, ये माइनस ए बाद में, ताकि ये सेम फैक्टर बन जाए, इधर से ये c माइनस ए, ओके, इसलिए ऐसा किया। सो ये लिया कॉमन, इनसाइड c प्लस ए, और ये भी कॉमन है तो प्लस b बच गया। इसको मैं अरेंज करके भी लिख देता हूं, या भी फिलहाल ऐसे लिख देते हैं,
c माइनस ए इंटू सी प्लस ए प्लस बी। अरेंज में इसलिए नहीं किया कहीं आप ये कैसे, इधर तो नीचे c प्लस बी प्लस ए है तो इसलिए अरेंज नहीं किया। अब बेटा जरा आसान सी बात देखें, क्या रो 2 में कुछ कॉमन है? बिल्कुल है। क्या कॉमन है? b माइनस ए और इसमें c माइनस ए। तो लिखते हैं टेकिंग कॉमन b माइनस ए फ्रॉम R2 and c minus a from R3। अब बेटा लिखवाना है आपने ये कॉमन जो बाहर लिख लेते हैं, एक b माइनस ए c माइनस ए। फर्स्ट रो में तो कुछ नहीं कॉमन लिया, वैसे ही 1a स्क्वायर माइनस बी सी 0 0, इधर ये आ जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन ये भी कॉमन है तो इधर आ गया b प्लस a प्लस सी। इधर ये c माइनस a कॉमन है तो 1, ये c माइनस a कॉमन है तो c प्लस a प्लस b। अब बेटा एक्सपेंडिंग बड़ी इजी बना दी हमने, हो गया ये क्वेश्चन आसान। आप करें आराम और इजी से इसकी एक्सपेंडिंग करें। एक्सपेंडिंग अब किससे करनी है? c1 से। क्यों c1 से? क्योंकि इसके नीचे 0 है, तो c1 से मैं लिख देता हूं एक्सपेंडिंग फ्रॉम c1। अब ये देखें 1, ये रो ये कॉलम गया तो हमारे पास क्या बच गया? लिखवाएं ये सारी एंट्रीज 1, इसको अरेंज करके अगर लिख दूं a प्लस बी प्लस सी और ये 1 और फिर ये हो जाएगा, इसको भी अरेंज करके लिख देता हूं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस। अब बेटा नेक्स्ट कॉलम पे मूव करना है तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये देखें आगे 0, ये देखें 0 आ गया, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ये 0 ने आगे सबको 0 कर देना, फिर प्लस 0 आ गया आगे 0। तो एक्सपेंडिंग में जहां 0 आ जाए इसलिए तो आसान बनाते हैं, आगे 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं। अब ये देखते हैं हमारे पास इधर थोड़ी सी प्लेस बाकी है, लिख देते हैं ये b माइनस ए और ये c माइनस ए। बेटा ये 1 ने तो कुछ नहीं कहना तो ये एज इट आ रहा है 1a प्लस बी प्लस सी 1a प्लस बी प्लस सी। अब एक्सपैंड करते हैं 2/2 का मैट्रिक्स। सो पहले किनको मल्टीप्लाई करते हैं? डायगोनल को, फिर नॉन डायगोनल को। सो डियर स्टूडेंट्स ये पहले होगी डायगोनल मल्टीप्लाई फिर नॉन, और जब डायगोनल को करेंगे तो 1 ने कुछ नहीं कहना, a प्लस बी प्लस सी और माइनस इंटू a प्लस बी प्लस सी। अब ये देखिए ये 1 ने कुछ नहीं कहना। अब ये क्या हो गया बेटा? ये सारा प्लस ये सारा माइनस, सारी टर्म जैसे 2 माइनस 2 हो तो 0 लिखते हैं, 3 माइनस 3 हो तो 0 लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी प्लस सी। तो क्या आ गया इनसाइड डियर स्टूडेंट्स? बताएं शाबाश, 0 नहीं आ गया। अब बिल्कुल करीब हैं हम अपनी गोल के, अपने आंसर के। 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। सो अभी हमने किया सॉल्व 13 पार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम ये रोज आइडेंटिकल बनाना चाह रहे हैं R1 और R2 और R3। अब साथ में कंडीशन भी देखते हैं, कंडीशन का क्या फायदा है। ये कंडीशन क्या शो करना चाह रही है? 2 टाइम b इक्वल टू a प्लस c। ये आपको बता रही है ये किसी सीक्वेंस की टर्म्स हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो हमारे पास। अब मूव करते हैं, क्या होता है अब थोड़ा सा इसको मेंशन करते हैं। इट्स शोज दैट जी, ये क्या है? ये एपी की टर्म्स हैं, ABC जो इसमें यूज हो रहे हैं। इट शोज दैट ABC आर AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये इसकी टर्म्स हैं। उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या बिहेवियर होता है, क्या उसमें आइडेंटिफिकेशन होती है, उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है।
means next minus previous. D stand for difference, common difference. B minus A भी सेम होगा. अगर आप next minus previous C minus B भी कर ले वो भी सेम होगा. कॉमन डिफरेंस सेम है. अब बेटा जरा इधर देखें, यहां हमारी रिक्वायरमेंट है B माइनस ए, इधर तो मैं D पुट कर दूंगा. नेक्स्ट C माइनस ए है, अगर C माइनस B होता तो भी D आ जाता. इसका मतलब है थोड़ी सी चेंजिंग लानी है. मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? C माइनस ए. C माइनस ए, इसका मतलब है मैं इन इक्वेशंस को या ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट, मैं इनको नाम दे देता हूं. ये 1 है और ये 2 है. अब मुझे बताएं, मुझे क्या चाहिए? C माइनस ए. C माइनस ए. सो लिखते हैं एडिंग 1 and 2 D इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट राइट में. अगर मैं आपके लिए आसानी से लिख दूं, आपको इजी बना दूं, तो ये आपके सामने हो जाएगा. जब मैं ऐड करूंगा ये 2 टाइम D हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? G. ये B से कैंसल और ये फिर C, इधर से C माइनस A आ जाएगा. ठीक है. अब हमारे पास ये भी आ गया कि इस टर्म की जगह, इस एंट्री की जगह क्या पुट करते हैं. आए अब मैट्रिक्स में लिखते हैं ये चेंज. फर्स्ट रो एज इट 2 टाइम x प्लस 3x प्लस 2 and x plus a same 2 1 b minus a 4. अब बेटा आई थिंक सो चेंज कर देंगे, फिर इधर ही चेंज कर देते हैं. b माइनस a की जगह क्या लिखना है? b माइनस a की जगह आएगा d, और ये 4 एज इट, ये 2 एज इट. c माइनस a की जगह क्या लिखना है डियर स्टूडेंट्स? बताएं जी. 2 टाइम D. क्या हम करीब है अपने रिजल्ट की तरफ? आइडेंटिकल बनाना है, सेम बनाना है, किसी दो रोज या कॉलम. अब ये देखें, इस पे तो जाए ना. ये है 2, ये 1, ये D. इधर है 4 2 2. इट्स मीन मैं 2 कॉमन लूंगा. जब 2 कॉमन आएगा इन साइड वो सब पे डिवाइड करेगा. 2 2s are 4, 2 आ जाएगा. 2 1s are 2, 1 आ जाएगा. 2D divided by 2 D आ जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स ये तो बहुत आसान हो गया. दो रोज जब भी या दो कॉलम्स डिटरमिनेंट फाइंड करते करते सेम बन जाएं, उनका आंसर, उनका डिटरमिनेंट क्या होता है? 0 होता है जी. सो अब मुझे बताएं क्या करना है? टेकिंग कॉमन. क्या कॉमन लेना है? 2. कहां से? फ्रॉम R3 थर्ड रो से. अब बढ़ते हैं 2x plus 3 as it, x plus 2 as it, x plus a as it. 2 1 D as it. 4 G. जब कॉमन लेते हैं, बाहर लेते हैं 2 इनसाइड, हम 2 पे डिवाइड करेंगे. रो 3 को तो 2 2s are 4, 2 1s are 2, एंड ये देखें 2D डिवाइडेड बाय 2, 2 2 से कैंसिल, तो D. जी डियर स्टूडेंट्स, क्या दो रोज या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो हम क्या कहते होते हैं उनको? जी उनका डिटरमिनेंट क्या होता है? 0. as we know that R2 and R3 are identical, so डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा फिर इसका? 0. so its determinant is 0. ये 2 as it, ये डिटरमिनेंट सारा हो गया 0. 0 multiply something 0. So can we say that hence prove left hand side equal to right hand side? Yes, you can say that.